जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। स्कंद पुराण में श्रुतदेव जी कहते हैं कि वैशाख माह का सेवन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त है। चाहे दरिद्र हो या धनवान हो, कोई भी स्त्री पुरुष या बालक हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, अथवा किसी भी रोग से पीड़ित रोगी क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुखदायी होता है। वैशाख के शुभ महीने में जब सूर्य मेष राशि में होता है, तब पापनाशिनी अमावस्या कोटि गया तीर्थ के समान फलदायी होती है। और आज के वीडियो में हम यही परम पावन अमावस्या तिथि की महिमा वर्णन करती हुई एक कथा का श्रवण करेंगे, जिसका प्रमाण हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्रुतदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब पृथ्वी पर राजा सावणी का राज्य था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्म पहले ही लुप्त हो चुके थे। उस समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में किसी समय महात्मा मुनि के 17 याग में भाग लेने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा कि सतयुग में जो पुण्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, वह पुण्य 1 वर्ष में पूरा होता है। वही पुण्य त्रेता में 1 माह में और द्वापर में 15 दिन में पूरा होता है। किंतु कलयुग में भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से ही मनुष्य को 10 गुना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण कर दया दान करता है और अकाल में अन्न दान करता है, वह निश्चित ही ऊर्ध्वलोक में जाता है। अब यह सुनकर देवर्षि नारद हंस पड़े और उन्मत्त की भांति नाचने लगे। तब सभासदों ने पूछा, हे नारद जी, यह क्या है? तब नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया कि आप लोगों की बातें सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलयुग में एक छोटा सा कार्य भी महान पुण्य प्राप्त करवा सकता है और कष्टों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलयुग में ये 2 चीज़ असंभव है। एक तो इंद्रियों का संयम और दूसरा जिह्वा पर नियंत्रण। जो कोई भी इन दोनों कार्यों को सिद्ध कर लेता है, वह नारायण स्वरूप है। अतः आपको कलयुग में यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के नारद जी के वचन सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि ने शीघ्र ही यज्ञ समाप्त किया और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से शीघ्र ही चले गए। और यह सुनकर धर्मवर्ण ने भी भूलोक त्यागने का विचार कर लिया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड कमंडल हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी बनकर कलयुग के अनैतिक पुरुषों को देखने के लिए घर त्याग कर निकल पड़े। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग दुष्टता में लिप्त होकर अत्यंत भयंकर तथा दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास ले रहे हैं। एक पत्नी अपने पति से घृणा करती है, शिष्य गुरु से द्वेष रखता है, सेवक स्वामी को और पुत्र पिता को मारने पे तुला हुआ है। ब्राह्मण शूद्र के समान और गाय बकरियों के समान हो गई है। वेदों में कथा की ही प्रधानता रह गई है। अच्छे कर्म भी साधारण सांसारिक कर्मों की तरह हो गए हैं। उनके प्रति किसी के पास कोई महत्वपूर्ण बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत पिशाच आदि की पूजा की जा रही है। सभी लोग बुरे कर्म में ही आसक्त हैं और इसके लिए अपने प्राण भी गंवा देते हैं। कलयुग के लोगों के मन में सदैव कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का अभ्यास किसी न किसी स्वार्थ हेतु ही होता है और उसका सम्मान किया जाता है। कलयुग में अधम पुरुषों की पूजा की जाती है और श्रेष्ठ पुरुषों की उपेक्षा होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र है। अधिकांश लोग में भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड बढ़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की पूजा ही अच्छी लग रही है और व्यर्थ में दूसरों की निंदा करता है। कलयुग में अधिकांश लोग श्राद्ध कर्म करना छोड़ देते हैं, वैदिक कर्मों का त्याग कर देते हैं। भगवान विष्णु का नाम जिह्वा पर कभी नहीं आता। लोग सौंदर्य प्रसादन में ही आनंद का अनुभव करते हैं। कलयुग में मनुष्य न तो भगवान विष्णु की सेवा करते दिखाई देता है और न शास्त्र में वर्णित कथा का सत्संग कीर्तन करते हैं, न यज्ञ की दीक्षा है, न दान पुण्य होता हुआ दिखाई देता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। अब यह सब देखकर धर्मवर्ण को बहुत दुख हुआ। पाप से कुल का क्षय देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर दूसरे द्वीप की ओर प्रस्थान कर गए। अब इस प्रकार सभी द्वीपों और लोकों के बीच घूमते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण उत्सुकतावश पितृलोक में चले गए। वहां उन्होंने पितरों को कर्म के फलस्वरूप कष्ट भोगते हुए नीचे अंधकार युक्त कुएं में पड़े हुए देखा।
अब उन्हें इस प्रकार देखकर आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? किस भयानक कर्म के फलस्वरूप इस अंधकार कुएं में गिरे हुए हो? तब पितरुओं ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र के हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हम श्राद्ध पिंड से वंचित हैं। इसलिए हमें यहाँ इस नर्क में कष्ट भुगतना पड़ रहा है। संतानहीन दुष्ट आत्माएं रसातल में गिरती है। हमारे वंश में मात्र एक ही महापुरुष हुआ है जो धर्मवर्ण के नाम से जाने जाते हैं, परंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता रहता है। उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया है। वह अकेला ही हमारे कुल का वंशज है और उसकी आयु भी क्षीण होते ही हम घोर नरक में गिर जाएंगे, जहाँ से निकलना अत्यंत कठिन है। अतः तुम पृथ्वी पर जाओ और धर्मवर्ण को समझाओ कि हम लोग दया के पात्र हैं। उसे यह कहकर समझाए कि हमारी वंश रूपी दुर्वा को काल रूपी मूषक प्रतिदिन खा रहा है। इस प्रकार क्रमशः संपूर्ण वंश का नाश हो चुका है। एक आप ही बचे हैं। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब आप भी संतान परंपरा के नष्ट हो जाने के कारण अंधकार युक्त नरक में गिर जाओगे। अतः आप गृहस्थ धर्म स्वीकार करके संतान की वृद्धि करें, जिससे हमें और आपको परम गति प्राप्त होगी। अपितु एक भी पुत्र वैशाख, कार्तिक अथवा माघ मास में हमारे लिए स्नान, श्राद्ध तथा दान करेगा तो हमारा उद्धार होगा तथा नरक से मुक्ति प्राप्त होगी। अगर एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त बन जाएगा, भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करेगा, तो पिछले 100 पीढ़ियाँ और आने वाली 100 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा। भले ही वे पीढ़ियाँ पाप से घिरी होगी, परंतु नरक में नहीं जाएगी। दया और धर्म से रहित उन अनेक पुत्रों से क्या लाभ जो कुल में जन्म लेकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। अब इस प्रकार प्रिय वचनों से धर्मवर्ण को समझाकर आप उसे कष्टकारी ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दें। अब पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही धर्मवर्ण के नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। और यज्ञ में महात्मा नारद जी से यह सुनकर कि कलयुग में लोग इंद्रियों पर संयम और जीवा दृढ़तापूर्वक वश में नहीं रखते, इसलिए मैं दुष्टों की संगति से डर गया और अब तक भिन्न भिन्न द्वीपों में घूमता रहा हूँ। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण का तीसरा भाग भी बीत चुका है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उस माता पिता का ऋण भी मैं नहीं चुका पाया हूँ। पृथ्वी के भार रूपी उस शत्रु समान पुत्र का जन्म लेने से क्या लाभ जो जन्म लेकर भगवान विष्णु, देवताओं और पितरों की पूजा न करे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मुझे बताइए, मैं कलयुग और संसार में बिना किसी बाधा के कैसे रह सकता हूँ। अब धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई और वे बोले, पुत्र आप गृहस्थाश्रम स्वीकार कर संतानोक्ति द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में लीन रहता है, निरंतर हरि स्मरण करता है और सदाचार का तत्परता से पालन करता है, उसे कलयुग कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम शिला या महाभारत की पुस्तक हो, उसका भी कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो वैशाख माह में सभी धर्मों का पालन करता है, जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव रहते हैं, मंगलकारी तुलसी जी विराजमान होती है और जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचा सकता। अतः इस पापमय युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। इसलिए पुत्र, शीघ्र ही तुम पृथ्वी पर जाओ। अभी वैशाख का महीना चल रहा है। यह सभी का कल्याण करने वाला माह है। जब सूर्य मेष राशि पर आता है तभी सभी तिथियां पुण्यदायी मानी जाती है। प्रत्येक तिथि में किया गया पुण्य करोड़ों गुना हो जाता है। साथ ही इसमें जो वैशाख की अमावस्या होती है वह मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। देवता और पितरों को अत्यंत प्रिय होती है। यह परम पावन तिथि मोक्ष प्रदाता होती है। जो इस दिन पितरों के निमित्त एक घड़ा जल लेकर उनका श्राद्ध करता है तथा पिंडदान करता है, उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। अतः हे महामते, जब अमावस्या हो तो तुम तुरंत कुंभ के साथ जाकर श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका हित करने के लिए गृहस्थाश्रम का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान उत्पन्न करने के पश्चात मुनिवृत्ति से तत्पर होकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप में विचरण करो। अब इस प्रकार पितरों के आदेश पर धर्मवर्ण मुनि तुरंत पृथ्वी लोक पर चले गए। वहां जब सूर्य मेष राशि में स्थित था
तब उसने वैशाख माह में प्रातः स्नान किया और देवताओं, ऋषियों और पूर्वजों का तर्पण किया। तत्पश्चात कुंभदान सहित पापनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों को पुनरावृत्त रहित मुक्ति प्रदान हुई। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह कर उत्तम संतानों को जन्म दिया और पापनाशिनी अमावस्या को संसार में प्रसिद्ध किया। तत्पश्चात वह भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए गंधमादक पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख माह की यह अमावस्या तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है। वैशाख अमावस्या के दिन प्रातः स्नान और दान करने का अत्यंत महत्व माना गया है। वैशाख की अमावस्या पर दान करने से पितृदोष के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। वही इस दिन गायों की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को, कौओं और कुत्ते को भोजन करवाने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यह है वैशाख अमावस्या कथा। हमें आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।